कक्षा 11 के विद्यार्थी आज संस्कृत प्रबोधिनी में तृतीय पाठ प्रश्नोत्तर विनोद का हिंदी अनुवाद देखेंगे। प्रश्नोत्तर, प्रश्न धन उत्तर अर्थात गुण संधि, प्रश्न भी है उत्तर भी है और विनोद आनंद अर्थात हास परिहास भी इस पाठ में है। इसमें एक व्यक्ति कुछ पूछता है, दूसरा उसका अर्थ कूट अर्थात दूसरा अर्थ निकालता है। इससे जो है वार्तालाप में एक आनंद और उत्सुकता रहती है। तो पहली वार्तालाप देखिए, इसमें शिव और पार्वती की वार्तालाप है। पार्वती अंदर है और शिव जी बाहर से आते हैं। तो पार्वती कहती है, कस्त्वम, तुम कौन हो? शूली, शिव जी कहते हैं, मैं शूली अर्थात त्रिशूल को धारण करने वाला शिव हूँ। पार्वती उसका अर्थ शूली, शूल का मतलब दर्द से लगाती है। तो वह कहती है, मृगई भिषजम, वैद्य को खोजो। नीलकंठम, तो शिव जी कहते हैं, मैं नीलकंठ हूँ। अब नीलकंठ का एक अर्थ जो है शिव जी और दूसरा अर्थ मोर होता है। तो प्रिय अहम, अपनी प्रिय पार्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पार्वती, मैं नीलकंठ हूँ। तो पार्वती कहती है, केकाम एकम कुरु, एक बार मोर की आवाज निकालो। पशुपति, तो फिर शिव जी कहते हैं, मैं पशुपति हूँ। पशुपति माने शिव जी और पशुपति माने बैल भी होता है। तो पार्वती कहती है, नैव दृश्य विषाणे, सींग नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि बैल हैं तो सींग नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्थाणु मुग्धे, तो फिर जो है शिव जी पार्वती से कहते हैं कि मैं स्थाणु, स्थाणु माने शिव जी और स्थाणु माने वह वृक्ष होता है जिसमें जो है शाखाएं नहीं होती है, ठूंठ होता है। तो न बदती तरु, तो पार्वती कहती है, पेड़ तो बोलता ही नहीं है। जीवितेश शिवाया, तो फिर शिव जी कहते हैं कि मैं जीवितेश, जीवितेश माने पति, शिवाया माने पार्वती का, मैं पार्वती का पति हूँ। तो इस पर जो है पार्वती जीवितेश शिवाया, शिवाया माने शियारनी, श्रृंगाली का अर्थ यहाँ पर लगाती है। कहती है, यदि तुम शियारनी के पति अर्थात शियार हो, गच्छ अटव्याम, तो जंगल में जाओ। इति हतवचा, इस प्रकार निरुत्तर किए गए पातवश चंद्रचूड़, जिनके चूड़े पर चंद्रमा है अर्थात वह शिव हम सबकी रक्षा करे। दूसरी वार्तालाप देखिए, इसमें राधा और कृष्ण की वार्तालाप है। तो को अयम द्वारी, दरवाजे पर कौन है, ऐसा राधा श्री कृष्ण से कहती है। तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हरि, हरि माने श्री कृष्ण और हरि माने बंदर भी होता है। तो प्रियायु उपवनम, राधा कहती है कि आप जो है वन में जाओ, उपवन में जाओ। शाखा मृगस्य अत्र किम, शाखा मृग का अर्थात बंदर का यहाँ क्या काम है? तो फिर जो है श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्णो अहम दयिते, हे प्रिय मैं जो है कृष्ण हूँ। अब कृष्ण के दो अर्थ हैं, कृष्ण का अर्थ श्री कृष्ण भी हुआ और कृष्ण का अर्थ काला भी होता है। तो राधा कहती है, विभेमि सुतराम कृष्णाद अहम बानरात, विभेमि माने डरती हूँ, सुतराम माने बहुत अधिक, कृष्णात बानरात, काले बंदर से तो मैं बहुत डरती हूँ। तो फिर जो है कृष्ण कहते हैं कि राधे अहम मधुसूदनो, हे राधा मैं मधुसूदन हूँ। मधुसूदन माने श्री कृष्ण भी हुआ और मधुसूदन माने भौरा भी। तो राधा उसका अर्थ भौरा लगाती है। तो कहती है, ब्रजलताम तामेव पुष्पान्विता, फूलों से लदी हुई लताओं पर जाओ। इत्थम निर्वचनी कृतो दयितया, इस प्रकार दयितया यानी प्रिय के द्वारा अर्थात राधा के द्वारा निरुत्तर किए गए ऋणो लज्जित, राधा के द्वारा निरुत्तर किए गए लज्जित हरि श्री कृष्ण पातु, वह हम सबकी रक्षा करें। तीसरी वार्तालाप देखिए, कस्तम भो, तुम कौन हो? कवि से प्रश्न करता है
प्रश्न करने वाला कि तुम कौन हो? तो कवि रश्मि। तो कवि उत्तर देता है कि मैं कवि हूं। तत्किमुक सके क्षीणो अस्य न आहार। तो प्रश्नकर्ता पूछता है कि तुम इतने दुर्बल कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हो? तो कवि उत्तर देता है न आहार, तो भोजन नहीं मिलने के कारण मैं दुर्बल हो गया हूं। तो धिग्देशम गुणिनो अपि दुर्गतिरियम। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि ऐसे देश को धिक्कार है, दुर्गतिरियम, जहां जो है गुणवानों की ऐसी दुर्गति होती है। तो कवि उत्तर देता है देशम न मामेव धिक, देश को धिक्कार नहीं बल्कि मुझे ही धिक्कार है। पाकार्थी क्षुधितो यदैव विदधे पाकाय बुद्धिस्तदा। पकाने के लिए जब भूख लगने पर मैं विचार करता हूं, मेरी बुद्धि सोचती है, विंध्ये न ईंधनम, विंध्यांचल पर लकड़ी, अम्बुधौ न सलिलम, समुद्र में जल, न अन्नम धरत्री तले, और धरती तल पर उस समय अन्न नहीं होता है। धन्यवाद।